हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे रोक सकते हैं। तो जनरली ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो ये जनरली लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या क्या कारण है कि हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। तो एक तो इंडाइजेशन है, अ, दूसरा है कि आपकी नींद अच्छे से नहीं आती है या स्लीप डिस्टरबेंस है, वो रीज़न है। डिप्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आपको कोई लीवर या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप उसके रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हो, तो जिसकी वजह से भी ब्लोटिंग होती है। फीमेल में जनरली पीएमएस की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है और वो एक ब्लोटिंग का कारण बन सकता है। तो बेसिकली एक तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, वो अगर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हम ठीक करें तो ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, फिर भी हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो एक बहुत सारी होम रेमेडीज़ है। सबसे अच्छी तो होम रेमेडीज़ में हमारा जो इंडियन स्पाइसेस है, वही बहुत हेल्प करता है हमें ब्लोटिंग को कम करने के लिए। तो ज़्यादा अगर डे बाय डे जिसको ब्लोटिंग की शुरुआत है, मतलब कई कई बार खाने के बाद होती है ज़्यादा ब्लोटिंग, और थोड़ी देर चलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, और वो लोग सोडा और वो सब यूज़ करते हैं, तो उसके वो सब चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है। मॉर्निंग में होम रेमेडीज़ में सबसे पहली तो है कि आप जो मुरक्का है वो आप रात में भिगो दो और मॉर्निंग में ले लो। देन डे में आपको खाना खाने के बाद आप गुड़ और घी भी ले सकते हो। तो छोटा सा गुड़ और उसमें 2 से 3 ड्रॉप आप घी डालो और वो खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। देन आप अजवाइन सौंफ का उसको उबाल लो और उसमें थोड़ा सा हींग डालो, लेमन डालो, और वो आप पूरे दिन में 3 से 4 टाइम पे आप ले सकते हो, जनरली ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद। तो वो लेने से भी वो उसको उबालना है और उसको थोड़ा सा हल्का सा वार्म करके हमें 3 से 4 बार दिन में लेना है। देन ये सब चीज़ें होने का, एक तो विटामिन की डेफिशिएंसी, जिसमें विटामिन B6 जो वाटर रिटेंशन में हेल्प करेगा। देन फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो ये सब विटामिन्स हमें ब्लोटिंग को कम करने में हेल्प करता है। तो वो हम बनानाज में से ले सकते हैं, पटेटोज में से ले सकते हैं। देन धनिया है, तो जैसे धनिया का सूखा धनिया है, उसको भी हम बॉईल करके उसका पानी ले सकते हैं, या फिर हम जो हमारा हरा धनिया है उसका भी जूस निकाल के वो पानी भी हम पूरे दिन में 3 से 4 बार विथ लेमन ऐड करके हम ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा डायूरेटिक का काम करता है। जिसको पीएमएस का प्रॉब्लम है उसको जनरली मेंसेस के 1 आध वीक पहले ज़्यादा ब्लोटिंग होना या बॉडी में ज़्यादा हैवीपन आना या स्टमक एरिया ज़्यादा फूल जाना, तो वो सब चीज़ें होने के होता है जनरली लेडीज़ को। तो उसके लिए हमें होम रेमेडीज़ में हम ये जनरली अदरक है और या ब्लैक पेपर है वो यूज़ कर सकते हैं। जब हमें 5 to 6 डेज बिफोर पीरियड्स के पहले हम उसको उबाल के, मतलब खाना खाने के बाद अदरक और ब्लैक पेपर और लेमन वो हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम रिच ज़्यादा फूड लेना है, हम नारियल पानी भी ले सकते हैं। कई लोगों को नारियल पानी से भी गैस फॉर्म होती है, तो जिसको ये प्रॉब्लम रहती है तो उनको नारियल पानी अवॉइड करना है। और कई लोग डायूरेटिक्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो डायूरेटिक्स कोई फ़ायदा नहीं करती है। वो टेम्पररीली आपको बॉडी में से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकालने में हेल्प करता है, बट जनरली लाइफस्टाइल आपको ज़्यादा ये सब चीज़ों ज़्यादा होने से वो लाइफस्टाइल ही आपको बचा सकता है। तो आप ज़्यादातर लाइफस्टाइल पे फोकस ज़्यादा कीजिए। देन कई बार हमने सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा ली है, खाने में सॉल्ट ज़्यादा होना तो नेचुरल है कि
वो ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाला फूड लेने से एक्चुअली पूरे हमें 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपना सॉल्ट अलग रख सकते हो और वो 5 ग्राम हम अपने प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी पीएमएस में ज़्यादा हेल्प करता है। तो सॉल्ट पे एक तो ज़्यादा फोकस करना है कि एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है, बाहर की चीज़ें तो हमें नहीं लेनी है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तभी भी हम देखते हैं कि कई बार हमने स्पाइसी और ज़्यादातर मसाले वाला खाना कुछ खा लिया है, तो हमें ब्लोटिंग रहता है और हमें नींद भी उसकी वजह से अच्छे से नहीं आती है और मॉर्निंग में हम अच्छा फील नहीं करते हैं। आपने ज़्यादातर रेस्टोरेंट में भी देखा होगा कि वो लोग खाना खाने के बाद हमें सौंफ देते हैं और उसमें वो इलायची, छोटी इलायची देते हैं जो आफ्टर मील हमें लेना है। तो वो लोग भी जानते ही है कि ये एक्स्ट्रा हैवी खाना खा लिया है तो उसके डाइजेशन के लिए हमें उनको मुखवास देना है। उसमें अजवाइन वाला मुखवास आता है, वो हम वो लोग सर्व करते हैं। तो बेसिकली ये सब जो स्पाइसेस है हम जितना अच्छे से यूज़ करेंगे उतना हमें ब्लोटिंग हम उसको कम कर सकते हैं। कई लोगों का होता है कि हम पल्सिस लेग्यूम्स हम खाते हैं तो तुरंत ही गैस हो जाती है, तो कई लोग लेग्यूम्स खाना भी अवॉइड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पल्सिस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उसमें ज़्यादा प्रोटीन आता है, तो हमें एक्स्ट्रा जो बेली फैट है उसको कम करने में भी वो हेल्प करता है। तो हमें उसको प्रिपरेशन चेंज करना है। प्रिपरेशन में हम जब उसको सोक करते हैं तो हमें उसमें सॉल्ट डाल के सोक करना है, उसमें हींग डाल सकते हैं हम। फिर उसको बॉईल करते हैं, वो टाइम पे भी आप सॉल्ट डाल सकते हो। या उसके तड़के में हम ज़्यादातर गार्लिक है, अनियन है, फिर अजवाइन है, तो वो सब चीज़ें हम, कड़ी पत्ता है, वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो सब हमारे जो स्पाइसेस है हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उतना टेस्ट में भी अच्छा बनता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लोटिंग भी नहीं होती है। तो उसके साथ जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप मिर्ची अवॉइड करो और उसके प्रिपरेशन में आप अदरक ज़्यादा डाल सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर अच्छे से करेंगे तो हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कम हो सकती है। सेकंड है कि हमें सेडेंटरी नहीं रहना है। मतलब एक टाइम पे जैसे मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर ली है तो फिर पूरा दिन हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे और एक जगह पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करेंगे या ज़्यादातर सेडेंटरी बैठे रहेंगे, तो वो भी एक रीज़न है जो हमें ब्लोटिंग कर सकता है। तो हमें ऑलवेज कुछ ना कुछ वर्क में बिजी रहना है। एक जगह पे सेडेंटरी नहीं बैठना है। खाना खाने के बाद भी आप वॉक कर सकते हो और पूरे दिन में भी अपनी मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखो। आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज किया है तो भी। देन है कि आपको कई बार ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, कई बार हमने किसी को वीट का इंटॉलरेंस है, मिल्क का इंटॉलरेंस है, कोई चीज़ों की एलर्जीज है, तो वो भी एक रीज़न है ब्लोटिंग होने का। तो एक्चुअली जिसको ऐसा लगता है उनको अपना एक डायरी बनाना है और उसमें मेंशन करना है कि मैंने ये चीज़ें ली थी तो जिसकी वजह से मुझे ये हो रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करके देखूं। तो एक्चुअली कई बार इंटॉलरेंस नहीं भी होता है, पर ज़्यादा अच्छे से लाइफस्टाइल करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू चालू रहता है तो कोई चीज़ें हम अपने आप देख सकते हैं। उसके लिए कोई एलर्जी का टेस्ट और वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने आप को आप जितना ऑब्जर्व करोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि मुझे कौन सी चीज़ खाने से क्या होता है। तो वो चीज़ें अगर इंटॉलरेंस है तभी आपको वो चीज़ें नहीं खानी है। बाकी आप सब कुछ ले सकते हो, बट उसकी प्रिपरेशन आप उसको, जैसे मैंने स्पाइसेस बोला वैसे आप ऐड करके, या ककड़ी है तो वो किसी को सूट नहीं होती है तो आप उसमें ककड़ी को छोटी छोटी काट के उसमें वो जो चने की दाल का वो दालिया टाइप आता है उसको ज़्यादा अच्छे से क्रश करके आपने उसमें मसाला डाल के उसमें कड़ी पत्ते का तड़का लगा के आपने उसको उसमें डाल के आपने सैलड की जैसे यूज़ किया है, हींग भी डालो, तो वो आपको अच्छा, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वो आपको ब्लोटिंग नहीं करेगा। पर आपने अगर कच्चा ककड़ी खा लिया है तो वो फिर आपको, और जिसको टेंडेंसी है तो उसको वो ब्लोटिंग कर सकता है। देन किसी लोगों को आदत है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही फ्रूट ले लेते हैं, तो ज़्यादा फ्रुक्टोज का कंटेंट भी खाने में आ जाने की वजह से भी हमें ब्लोटिंग जैसा हो सकता है।
तो ऑलवेज फ्रूट का एक टाइम है कि जैसे मॉर्निंग में उठ के आप फ्रूट लो, या 4 से 5 बजे के बीच में आप फ्रूट ले सकते हो, तो वो टाइम फिक्स कर सकते हो। बनाना इज़ अ गुड ऑप्शन, उसमें अच्छा विटामिन B6 है, देन पोटेशियम भी अच्छा है, तो पूरे दिन में आप मॉर्निंग में उठ के भी 1 बनाना आप ले सकते हो। देन है कि आप खाना खाने के बाद अपना सिटिंग पोजीशन आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो। देन मॉर्निंग में आप कई योगा का आसन कर सकते हो। देन अपने कोर को आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो एंड देन आप प्राणायाम ज़्यादा कर सकते हो, तो वो भी आपके ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से होगा, तो वो भी आपके मेटाबॉलिक रेट को अच्छा करेगा और आपको ब्लोटिंग नहीं रहेगा। देन पानी आपको कितना लेना है वो आप खुद से महसूस कर सकते हो, तो आप जब भी आपको पानी का हो तो आप पानी लो, और अगर ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा लगे तो आप अदरक वाला पानी भी ज़्यादा ले सकते हो। उसको जो मैंने जो आगे बताया, अजवाइन डाल सकते हो, देन अजवाइन और सौंफ और लेमन वो सब चीज़ें डाल के उबाल के आप पूरे दिन में 6-7 बार जितना हो उतना ले सकते हो। तो अपनी प्रॉब्लम को खुद से ढूंढो और उसे ये अपने स्पाइसेस को यूज़ करके आप उसे अच्छे से क्योर कर सकते हो। तो ये जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, तो वो आप उसको क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप शेयरिंग, थैंक यू।